नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मेडिकल बेसिक नॉलेज। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, सीटी स्कोर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। इन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको मेडिकल की कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको फ्यूचर में भी काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ब्लड प्रेशर। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बीपी या इसको रक्तचाप भी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर बेसिकली एक फोर्स या प्रेशर होता है जिसकी मदद से हार्ट ब्लड को पंप करता है टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आप यह भी कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स में फ्लो होने वाला ब्लड वेसल्स की वॉल में जो प्रेशर या दबाव डालता है उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं mmHg। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसकी मदद से हार्ट पुश करता है ब्लड को टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जबकि डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है जब आपका हार्ट रेस्ट करता है बिटवीन टू बीट्स, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का बीपी है 135/80, तो जो ऊपर की जो वैल्यू है 135 उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे की वैल्यू है 80 इसको बोलेंगे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक एडल्ट पेशेंट के नॉर्मल बीपी की जो वैल्यू है वो होती है 120/80। अगर किसी पेशेंट का बीपी हाई है, मतलब उसकी वैल्यू 140/90 के बराबर या उससे अधिक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर का मतलब ज़्यादा, टेंशन का मतलब प्रेशर। अगर किसी पेशेंट का बीपी लो है, मतलब उसकी वैल्यू 90/60 से कम है, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपो टेंशन। मतलब हाइपो का मतलब होता है लो, टेंशन का मतलब प्रेशर। अगर किसी पेशेंट का बीपी 180/95 के बराबर या उससे अधिक होता है तो हम कहते हैं पेशेंट का जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। सेकेंड पॉइंट इज़ ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसको हम SpO2 भी कहते हैं, विच मीन सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन दैट इज बाउंडेड टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एट ए गिवन टाइम पॉइंट। अगर मैं आपको आसान भाषा में बोलूँ तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। जिस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट से इसको मेज़र किया जाता है उसको हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको फिंगर में अटैच किया जाता है और रीडिंग को नोट किया जाता है। हेमोग्लोबिन के पास 4 हेमीग्रुप्स होते हैं जिसमें 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है तब हेमोग्लोबिन के पास ये क्षमता होती है कि वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। सी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इज रिप्रेजेंटेड एज SaO2 which mean arterial oxygen saturation and SvO2 which mean venous oxygen saturation। देखिए, SpO2 की जो नॉर्मल रेंज होती है वो है 95 से 100%। अगर इसकी वैल्यू 90% से घटती है देन इट इज़ कंसीडर्ड एज लो सैचुरेशन लेवल और इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोक्सीमिया। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 85 से नीचे गिरता है देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड काइनोसिस एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। एक और अल्टरनेटिव मेथड है जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल का पता लगा सकते हैं और वो है ABG। इसका मतलब होता है आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट। ये एक दूसरा मेथड है जिसके ज़रिए हम इस बात का पता लगाते हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है। ये टेस्ट इसलिए कराया जाता है ताकि हम ये जान सकें कि आपके लंग फुली फंक्शनल है कि नहीं और वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं।
इस ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल आर्टरी से लिया जाता है, जो काफ़ी पेनफुल होता है। आयरन डेफिशिएंसी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ लोअर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन द ब्लड, so you have to eat food like meat, fish, kidney bean and green leaf vegetable, especially spinach. Next is heart rate, or you can say pulse rate. हार्ट रेट का मतलब होता है कि हार्ट एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, एंड इट इज़ मेजर्ड एज BPM। इसका मतलब होता है बीट पर मिनट। नॉर्मल रेंज होती है 60 से 100 बीट्स पर मिनट। अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। इट्स अ कंडीशन व्हेन योर रेस्टिंग हार्ट रेट इज़ मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट लो है, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया, एंड इट इज़ अ कंडीशन व्हेन योर हार्ट रेट इज़ अंडर 60 बीट पर मिनट। देखिए, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हार्ट रेट और पल्स रेट में क्या डिफरेंस होता है। दोनों सेम इन्फॉर्मेशन देते हैं। पल्स रेट इज़ नोन फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर रेट। ये बेसिकली ब्लड प्रेशर रेट को मेजर करता है। पल्स रेट इज़ बेसिकली हाउ यू फील द हार्ट रेट। देखिए, पुराने ज़माने में अगर आपने देखा होगा कि जो पुराने वैद्य हुआ करते थे, वो केवल नाड़ी पे हाथ लगाकर इस बात का पता लगा लेते थे कि आप किस बीमारी से ग्रस्त हैं। डिफरेंट तरीके से पल्स को फील किया जा सकता है। लाइक नेक वी हैव कैरोटिड आर्टरी, रिस्ट के अंदर वी हैव रेडियल आर्टरी, एंड एल्बो के अंदर यू विल फाइंड ब्रैकियल आर्टरी। अगर हम नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट बीट की अगर बात करें, तो न्यूबॉर्न के लिए इसकी जो वैल्यू है वो है 100 से 205 बीट्स पर मिनट। इन्फेंट के लिए इसकी वैल्यू है 100 से 180 बीट्स पर मिनट, और एडल्ट के लिए है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं एरिथमिया। इट इज़ अ कंडीशन इन विच हार्ट बीट विद अ इरेगुलर और एबनॉर्मल रिदम। ये हार्ट की वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हार्ट बीट जो होती है, वो उसकी जो रिदम होती है वो एबनॉर्मल या इरेगुलर होती है। फोर्थ पॉइंट इज़ ब्लड शुगर। देखिए, ब्लड शुगर का मतलब होता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर की कितनी मात्रा है। शुगर हमें उन फूड से प्राप्त होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। सो सेल इन अवर बॉडी नीड ग्लूकोज फॉर एनर्जी टू मूव, वर्क और ब्रीथ। अगर हम ब्लड शुगर की रेगुलेशन की बात करें, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, तब पेनक्रिया एंजाइम को रिलीज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन द फूड। इसके अलावा वो एक स्पेशल हार्मोन को भी रिलीज़ करता है जिसको कहते हैं हम इंसुलिन। इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मैनेज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। एक कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इस कंडीशन के अंदर एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिलता है, विच इंडिकेट डायबिटीज़। डायबिटीज़ दो तरह की होती हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर पेनक्रिया या तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को नहीं बनाते या तो उसको बिल्कुल बनाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। उसी प्रकार टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर पेनक्रिया पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को बनाते हैं, लेकिन सेल जो होते हैं वो उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और इस प्रकार की डायबिटीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। एंड इट इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड ग्लूकोमीटर। ब्लड शुगर लेवल को मापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोमीटर। इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल और घर में दोनों जगह होता है, और इससे बेसिकली रैंडम शुगर को चेक किया जाता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। दो तरीके से होता है, फास्टिंग और दूसरा है बीपी। फास्टिंग के लिए मॉर्निंग में खाली पेट ब्लड सैंपल लिया जाता है। अगर इसकी वैल्यू 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है तो हम कहते हैं नॉर्मल वैल्यू है, और अगर 100 से 125 के बीच में आती है तो हम बोलते हैं प्री डायबिटिक है, मतलब आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है। अगर इसकी वैल्यू 126 से या उससे ज़्यादा आती है तो हम कहते हैं आपको डायबिटीज़ है। इस टेस्ट को करने के बाद आपको खाना खाने के लिए बोल दिया जाता है, और खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद आपका एक और ब्लड सैंपल निकाला जाता है फॉर पीपी टेस्ट। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो है 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
इसके अलावा एक और टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, उसको हम बोलते हैं HbA1c टेस्ट, मतलब हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट। ये काफ़ी रिलायबल मेथड माना जाता है टू मेजर द ब्लड शुगर लेवल। इट बेसिकली मेजर्स द एवरेज ब्लड शुगर लेवल ओवर द पास्ट 2 और 3 मंथ। देखिए, ये ब्लड के अंदर 2 या 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर लेवल को मेजर करता है। अगर इसकी वैल्यू 5.7 से नीचे है तो हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 5.7 और 6.5 के बीच में है तो हम कहते हैं आप प्री डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क है। अगर इसकी वैल्यू 6.5 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं आप डायबिटिक हैं। 5th पॉइंट इज़ बॉडी टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं शरीर का तापमान। देखो, जनरली बॉडी का जो टेम्परेचर होता है पूरे दिन में बदलता रहता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉडी का तापमान 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि हमें फ़ीवर है या हमें बुखार आ गया है। ये बहुत ही टेरेबल फीलिंग होती है, आपकी बॉडी सही महसूस नहीं करती, लेकिन बुखार इतने बुरे भी नहीं होते क्योंकि ये एक वार्निंग साइन होते हैं। ये बेसिकली हमें आगाह करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स ने इन्वेड कर लिया है या प्रवेश कर लिया है और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उससे फाइट कर रहा है। देखिए, हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 95 फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है। ये उस परिस्थिति में देखने को मिलता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो। इसके अलावा जो बेबीज़ होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर आसानी से रेगुलेट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बॉडी से जो हीट होती है वो काफ़ी क्विकली रिलीज़ होती है। यही कारण होता है कि उन्हें वार्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप न्यूबॉर्न नर्सरी में एक्सरे करने जाते हैं, वहाँ छोटे बच्चों को एक स्पेशल मशीन में रखा जाता है ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर बना रह सके। 6th पॉइंट इज़ हीमोग्लोबिन, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं HB। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो RBC के अंदर पाया जाता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ये बेसिकली टिश्यू तक ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है एंड इट इज़ एक्सप्रेस इन ग्राम पर डेसीलीटर। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं उसको G/DL। मेल्स के लिए इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो है 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। फीमेल के लिए 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। न्यूबॉर्न के लिए 14 to 24 ग्राम पर डेसीलीटर। इन्फेंट के लिए 9.5 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अनीमिया वो कंडीशन होती है जहाँ पर हेमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। उसी प्रकार एरिथ्रोसाइटोसिस एक कंडीशन है जहाँ पर हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज नंबर ऑफ RBC देखने को मिलते हैं। हीमोग्लोबिन CBC टेस्ट का एक पार्ट होता है, आप इसको अलग से भी करा सकते हैं। 7th पॉइंट इज़ रेस्पायरेशन रेट। रेस्पायरेशन रेट का मतलब होता है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। ये जनरली इंक्रीज़ करता है जब आपको फीवर होता है या आप बीमार होते हैं या आप किसी अदर मेडिकल कंडीशन से डील कर रहे हैं। ये तब भी बढ़ता है जब आप कोई कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं। नॉर्मल रेंज जो होती है एडल्ट के लिए उसकी वैल्यू होती है 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। इन्फेंट के लिए इसकी वैल्यू है 44 ब्रीथ पर मिनट। लास्ट पॉइंट इज़ HRCT स्कोर, इसको हम CT स्कोर भी कहते हैं। ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि इन्फेक्शन की वजह से कितना परसेंटेज ऑफ लंग इन्फेक्टेड हो गया है। आप ये भी कह सकते हैं इट अंडरलाइंस द डिजीज़ या इन्फेक्शन सिवियरिटी। अगर हम HRCT स्कोर की बात करें तो अगर इसकी वैल्यू 0 से 8 के बीच में आती है तब हम कहते हैं माइल्ड इन्फेक्शन है। अगर इसकी वैल्यू 9 से 18 के बीच में आती है तो हम कहते हैं मॉडरेट इन्फेक्शन है। अगर इसकी वैल्यू 19 से 25 के बीच में आती है तब हम कहते हैं सीवियर इन्फेक्शन है। चलिए आप देखते हैं HRCT वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। जैसे कि आप जानते हैं लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, राइट लंग को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इन्फीरियर लोब।
उसी प्रकार लेफ़्ट लंग को भी 2 लोब्स में डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाले को बोलते हैं हम सुपीरियर लोब और नीचे वाले को बोलते हैं हम इन्फीरियर लोब। तो टोटल हो गया 3 + 2 = 5। देखिए HRCT स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए हर लोब को 5 नंबर दिए जाते हैं। जैसे राइट साइड के सुपीरियर लोब के लिए 5 नंबर, मिडिल के लिए भी 5 नंबर, इन्फीरियर के लिए 5 नंबर। उसी प्रकार लेफ़्ट साइड के सुपीरियर लोब के लिए 5 नंबर और इन्फीरियर के लिए भी 5 नंबर। अगर हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 25। तो ठीक है, अगर मान लीजिए लेफ़्ट साइड का सुपीरियर लोब नॉर्मल है, इन्फेक्टेड नहीं है, तो हम इसको वैल्यू देंगे 0। उसी प्रकार इन्फीरियर लोब भी इन्फेक्टेड नहीं है तो उसको मिलेगी वैल्यू 0। राइट साइड का सुपीरियर लोब के अगर 3 पार्ट इन्फेक्टेड है तो उसको वैल्यू देंगे हम 3। उसी प्रकार मिडिल लोब के 2 पार्ट इन्फेक्टेड है तो उसको देंगे हम वैल्यू 2। और अगर इन्फीरियर लोब के अगर 1 पार्ट इन्फेक्टेड है तो वैल्यू देंगे 1। तो अगर हम इसका टोटल करें तो हो गया 3 + 2 + 1 = 6। तो CT स्कोर हो गया 6 और 6 आता है हमारा 0 और 8 के बीच में, तो हम कहेंगे इसको माइल्ड इन्फेक्शन है। यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।